हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक किए होंगे और मैथ का आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूं, यानी कि फैक्टर्स, और हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। यानी इसका गुणनखंड ये रहेगा, मतलब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। और मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा कि सारी चीजें एक ही वीडियो में समझ में आ जाए कि वनडे एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में ये फैक्टर से संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या तुमसे पूछ सकता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई नंबर देगा और आपसे पूछेगा उसके सभी गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, या फिर बोलेगा उसमें कितने 3 से कटने वाले होंगे गुणनखंड। फिर अगली बार पूछेगा उसमें 5 से कटने वाले कितने गुणनखंड होंगे, या उनका कभी योग पूछेगा, या उनका कोई मल्टीप्लाई पूछेगा, या फिर उनके अभाज्य फैक्टर पूछ लेगा, अभाज्य पूछ लेगा, या उनके उसमें कितने वर्ग फैक्टर आए, या फिर उसमें कितने घन फैक्टर आए, वो सब कुछ तुम्हें पूछेगा। और आपको ये इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उनको हम जल्दी से कैसे समझ सकते हैं और आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो पसंद हो वो नंबर ले सकते हैं। तो ठीक है, और जो हम एक नंबर ले रहे हैं 200, क्या हमने 200 नंबर लिया है। ठीक है, और इसकी माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि कितने अच्छा सीधे पूछेगा पहले के इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, एक इसमें फैक्टर हो सकते हैं। तो निकालने का तरीका आपको किसी भी शॉर्ट वीडियो में पता लग गया होगा, बट एक बार फिर देख लीजिए। यानी इसका फैक्टर क्या हो सकता है सर, आपको बोलोगे 100 और इंटू 2। ओके, इसका क्या होगा 25 और 4, यही तो होगा। अच्छा 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 2 इंटू 2, और इसका क्या रहेगा इधर 5 इंटू 5। तो फैक्टर कितने हो गए 3 के, मेरे पास 2 के 3 आ गए, 2 की पावर 3 इंटू, और 4 5 की पावर कितनी होगी मेरे पास 2 हो गई। यानी इसके ये फैक्टर रहेंगे। इससे ज्यादा ये फैक्टरों का मतलब इनका करने का तरीका हो गया। ओके सर, अब कह रहा हूं कि इसमें इसके कितने गुणनखंड आ सकते हैं, इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं। तो देखिए इन सब में क्या एक एक जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, सब में एक एक जोड़ दीजिए। ठीक है जोड़ी सर, इसमें 1 कीजिए और इसमें भी 1 कीजिए, तो क्या रहेगा 4 इंटू 3। यानी कि इसके कुल कितने फैक्टर या आएंगे गुणनखंड 12 आएंगे। यानी कि इसके 200 के 200 जो है, मेरा 200 लिखा हुआ है, मेरे पास सिर्फ 12 है। यानी 12 नंबर ऐसे जो इसे अच्छे से डिविजिबल करेंगे, उसका कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या किया है, 3 से कटने वाले फैक्टर कितने होंगे इसमें। यानी ये जो 12 आए हैं ना, 12 फैक्टरों में 3 कितने हैं, इसमें 3 से कटने वाले नंबर कितने निकालने हैं। तो देखो एक बार को, फिर तो आपको ये पता होगा अच्छे से 3 कब आएगा, अगर उसमें से 3 है तभी तो आएगा। और मुझे दिख रहा है कि इसमें 3 तो कोई मेरे पास आया ही नहीं है। इनके फैक्टर लिखूं और 2 की पावर 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसके यही तो फैक्टर रहेंगे। हाँ सर यही रहेंगे। अच्छा इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई 3 है नहीं है ना, अगर इसमें कोई 3 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसके 0, यानी 3 से कटने वाले इसके ओनली 0 फैक्टर हैं। यानी कि इस 200 को अगर काटने वाले होंगे तो 0 है, उसके अलावा कोई इसमें और है ही नहीं है। अगर 3 कहीं आता या 3 का मल्टीप्लाई एक बार भी आ जाता तो हम बोल सकते थे कि हाँ सर इसमें 1 या 2 या 3 जो भी नंबर होता हम उसे डिसाइड करते। जैसे कि अगला पूछा गया है कि मेरे पास जो 200 है उसके फैक्टर होंगे, ठीक है फैक्टर है, तो उसमें इतने कितने फैक्टर है जो 5 से कटेंगे, किससे कटेंगे 5 से कटने वाले होंगे, या फिर 5 से मल्टीपल मल्टीपल होंगे। आप देख लीजिए इसमें 5 का पावर क्या है, 5 का पावर, तो आप यहाँ एक बात ध्यान रखिए, फैक्टर भी लिखेंगे 3 की 2 की पावर 3। ये दिख रहा है कलर, ये वाला दिख रहा होगा ना वीडियो में। कोई नहीं, वो तो हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। और आपसे ये बोला जाएगा इसके अंदर कितने फैक्टर हैं जो 5 से मल्टीपल हैं। 5 से मल्टीपल है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 5 कितने टाइम लिया गया है 2 टाइम लिया गया ना। तो अच्छा 5 से मल्टीपल वही तो होंगे, इसमें से एक बार 5 बाहर ले लीजिए, क्या क्या कर लीजिए बाहर की तरफ ले कॉमन ले लीजिए। तो ठीक है ले लिया, तो इसका क्या रहेगा, और बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा 2 की पावर 3 और इंटू और 5 की पावर 1। यानी कि अब वही वही तरीका निकालने का, गुणनखंडों को निकालने का तरीका वही रहेगा। क्या रहेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 4 इंटू 2, मेरे पास क्या रहेगा 8। यानी कि मेरे पास 8 फैक्टर ऐसे हैं जो 5 से मल्टीपल रहेंगे। क्या रहेंगे 5 से मल्टीपल रहेंगे, मेरे पास 8 फैक्टर है। वो ये नहीं कि 5 से मल्टीपल के 8 ही आएंगे, कितने में से 12 में से। समझ में आ रहा है, चलो 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 कोई दिक्कत नहीं आगे।
अगला स्लाइड के लिए एक्स। अब आपसे पूछा गया कि अगर वही नंबर है मेरे पास 200, क्या नंबर है मेरे पास 200 है, और आपसे पूछा गया है कि इसमें सम फैक्टर कितने हैं, इसके कितने सम फैक्टर, सम फैक्टरों की संख्या निकालनी है उनकी, यानी सम बोले तो इवन, यानी इवन नंबर कब होंगे मेरे लिए, इवन नंबर जब होंगे कि उनमें टू होना चाहिए, टू को क्या उसमें टू रहेगा तभी तक तो हम बोलेंगे उसके सम फैक्टर है वो, तो इसमें से टू को बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, जितने भी टू हैं उनको आगे देखेंगे। और आपको पता है 200 का फैक्टर क्या था, अभी हमने सीखा था 200 का फैक्टर था 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ओके, और मैंने क्या बोला, इवन, इवन पूछा है ना, इसमें से क्या है 2 को एक बार बाहर ले लीजिए। ओके, और 2 की पावर क्या रहेगा 2 इंटू और 5 की पावर 2। और मुझे क्या निकालना, फैक्टरों की संख्या निकालनी है, फैक्टरों की संख्या निकालने का तरीका वही रहेगा, क्या रहेगा कि इसमें ओनली इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे और इनटू उस वाले 2 में भी 1 जोड़ेंगे, तो 3 इंटू 3, यानी 9 फैक्टर ऐसे होंगे मेरे 200 के लिए जो कि सम होंगे, यानी सम फैक्टर कितने निकल के आएंगे, 9 निकल के आएंगे। और वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 200 को काटने वाले क्या क्या हो सकते हैं सर, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ऐसे करके मेरे पास 9 नंबर ऐसे आएंगे इन फैक्टरों के अंदर जो कि सम होंगे, क्या होंगे, सम होंगे। समझ में आ रहा होगा। अगला है कि विषम फैक्टरों की संख्या निकाल लीजिए, कितने की, विषम फैक्टरों की। विषम फैक्टर का मतलब जानते हो क्या होता है, विषम फैक्टर का मतलब होता है उसमें से दो का रोल बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, दो उसमें मुझे देखना ही नहीं चाहिए, तो ठीक है, तो मेरे पास कितने जितने भी दो है ना, अच्छा मेरे पास जो 200 के मल्टीपल आए थे वो कितने आए थे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, और इसमें से इस एरिया को बाहर ले लूंगा मैं, अंदर क्या बचेगा 5 की पावर 2। तो आपको पता ही है किसी का फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये मैंने बाहर ले लिया और क्या रहेगा अंदर 5 की पावर 2, तो ये इसके लिए सिर्फ 2 + 1, यानी मेरे पास 3, ओनली मेरे पास 3 ऐसे मल्टीपल आएंगे, या फिर मेरे पास ऐसे 3 फैक्टर आएंगे जो मैं उनसे क्या बोल सकता हूं, मैं उनसे कहूंगा कि ये मेरे इवन, इवन ऊपर रहे थे और ये ऑड निकल के आएंगे मेरे पास, यानी मेरे और फैक्टरों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, और आप उन्हें आप देख भी सकते हो कि कितने आएंगे। तो आप जैसे कि आप 200 के फैक्टर कर लीजिए और बता जाए टोटल, तो बाहर आने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं ना, और उनमें छांट सकते हो कि कितने मेरे आए हुए हैं। समझ में आ गया होगा। आगे, आगे सभी गुणनखंडों का योग, ये थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है और देखने के कि जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि उनके उनके योग को ज्ञात कीजिए, योग, या फिर तुमसे योग फल बोलेगा, या फिर इंग्लिश में एड, ठीक है। तो पहले हमें इसके फैक्टर लिख लेने चाहिए दो। अब मैंने एक ही नंबर को लिया है क्योंकि आप ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं कि हर बार नंबर चेंज हो रहा है और उनका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने 200 को यहाँ पर अपना एक आधार बनाया है और सारे क्वेश्चनों को एक ही तरीके से बताने की कोशिश की गई कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे क्या बोला गया, 200 के जितने भी फैक्टर होने वाले हैं उनका योगफल कितना रहेगा, तो कर लीजिए, थोड़ा सा जगह कम दिख रहा है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। 200 इसके जो फैक्टर होते हैं अभी हम बताए थे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अच्छा, ये इसका करने का तरीका क्या है, 2 को ना जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहां से, जीरो से, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू, सॉरी यहाँ इंटू नहीं आएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और जहां तक जाना है, जहां तक मुझे दिया गया है, सर मुझे सिर्फ 3 तक दिया गया है तो मुझे यही रुक जाना है, ठीक है। ओके, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे 5 को लेके चलते हैं, और 5 की पावर 0 इंटू, सॉरी ये इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। आपको पता लग गया होगा कि ये मैं टू तक ही क्यों जा रहा हूँ कि मेरी हाईएस्ट पावर क्या है 5 की 2 है, अगर 3 होती तो मैं कहां तक जाता, 3 तक जाता, और 4 होती तो 4 तक जाता। और ये हमें सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए, ये चीज हमें अच्छे से सॉल्व करने की आनी चाहिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको पता ही है। थोड़ा सा स्पेस देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, आपको पता है 2 की पावर 0 वैल्यू 1 रहेगी,
टू की पावर वन की वैल्यू टू ही रहेगी, और टू की पावर फोर, और अगला वैल्यू क्या आएगा 8। और इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, ये किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो आता है तो उसका वैल्यू वन रहता है, तो 5 का भी वन रहेगा, और 5 फिर से रहेगा, और 5 5 या 1 प्लस 5 प्लस 25। ओके, ये चीजें हो गई। तो आप बताओ ये 31 हो जाएगा इंटू, और ये क्या हो जाएगा देखेंगे 15, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और क्या 15 बन जा 15, और 15 3 जा 45, 46। ये इन सब का सम आएगा, क्या आएगा, सम आएगा 461। ये 200 के जितने फैक्टर आने वाले उन सब का अगर सम करने बैठूंगा तो उसका आंसर ये आएगा, क्या आएगा। तो भी इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है करने का, ध्यान रखना, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाया न बनेगा। क्यों नहीं है शॉर्ट ट्रिक, इसलिए कि ये खुद एक अपने आप में शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसको और डीपली करके जाओगे तो 200 का फैक्टर लिख लीजिए, उनको फिर जोड़ लीजिए, कितना लंबा हो जाएगा। इसलिए इनका योग निकालने के लिए यही है कि जो जीरो से लेके हाईएस्ट पावर तक जाएंगे, वहां भी जीरो से लेकर हाईएस्ट पावर जाएंगे, उन सबको सम कर लेंगे, सम करने के बाद मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा क्या रहेगा, योग रहेगा। अगला इसमें और कितना क्वेश्चन बनेगा, और देखिए आगे। आ गया। अब आपसे क्या पूछेगा कि आप अब उनका, अभी तुमने योगफल देख लिया था, क्या देख लिया था, योगफल। अब देखना है 200 के जितने भी फैक्टर होंगे उनका मल्टीप्लाई कितना होगा, यानी उनका आपस में वो गुणा करने बैठूं तो उसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे कि एक बार को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो भाषा को समझने की कोशिश करो कि इतना आसान चीजें नहीं है जो समझ में आ जाए, क्योंकि योगफल और गुणनफल में हमेशा अंतर रहेगा कि आप कोई भी आंसर दे सकते हो जल्दबाजी में। तो ये कह रहा है कि जैसे मेरे पास 6 है, तो 6 के कितने हो सकते हैं गुणनखंड, सर 1 रहेगा, ओके, और 2 रहेगा, एक 3 रहेगा, और खुद 6 रहेगा, यही तो रहेंगे, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकते। हाँ ठीक है सर, ये इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। और आपसे बोला गया इनका क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, यानी कि इसका इससे गुणा कीजिए, फिर इससे कीजिए, फिर इससे कीजिए, जो आंसर आएगा वो निकालना है। सर ये तो आसान था, छोटा नंबर था 6 और आपने फाइंड कर लिया, बट जब 200 आ गया मेरे पास, कितना आ गया, 200 आ गया, 200 के कितने फैक्टर होंगे मुझे पता, आपको बताया मैंने, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि उसके फैक्टरों की संख्या निकालने के लिए। बट यहाँ पर मुझे 200 का उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई और करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो देखते हैं 200, जो इसके फैक्टर है क्या रहेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। और इसका जो टोटल फैक्टरों का संख्या है वो क्या रहेगा, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 क्या हो गया, हाँ 3 12। अच्छा योगफल निकालना है ना, तो इसको हाफ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, ठीक है सर। क्या करेंगे, और जो इसका आंसर रहेगा ना, तो जो मेरे पास कौन सा नंबर था, 200, क्या था, 200 था ना, 200 की पावर इसे लगा दीजिए आंसर। यानी कि अगर उनके मैं फैक्टरों का मल्टीप्लाई करने जाऊं तो मेरा वैल्यू इसके पास आएगा, इतना आएगा कम से कम। कर लीजिए 200 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 200 6 टाइम कर लीजिए, और आपका आंसर वही रहेगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब मैं इनके फैक्टर कर रहा हूंगा, मैं इनके फैक्टर कर रहा हूंगा तो कितने फैक्टर ऐसे होंगे मेरे पास जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग होंगे, क्या होंगे, अपने आप में पूर्ण वर्ग होंगे। जैसे कि मैंने 200 है, मैंने 200 लिख रखा है, ठीक है, लिख लीजिए। तो इसका एक फैक्टर मुझे पता है 25 भी है, क्या है, एक 25 भी इसका एक फैक्टर है, क्योंकि मुझे पता है 25 8 या 200 होता है, एक फैक्टर है कि नहीं है, हाँ है। तो ये 200 का जो 25 है अपने आप में एक वर्ग है कि नहीं है बिल्कुल है। आपसे यही पूछा गया है कि ये तो छोटा सा नंबर है, और बड़े नंबर आएंगे तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वो इसमें कितने पूर्ण वर्ग मिल सकते हैं, मुझे कितने पूर्ण वर्ग मिल सकते हैं। तो देखिए एक बार करेंगे, और आपको अभी बता चुके हैं, कई बार बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए एक ही नंबर हमने हर बार क्यों लिया, ताकि आसानियों करने में हमें। तो इसका फैक्टर क्या है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यही तो था, ठीक है सर। और इसको हम लिखने का तरीका क्या है मेरा, 2 की पावर 3 इंटू और 5 की पावर 2, यही है। और इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे बाहर की तरफ, क्या लेंगे, 2 की पावर 2
की पावर 1, क्योंकि देखो एक मेरे अपने आप में ये 4 हो गया, और 4 क्या मेरा एक वर्ग है, वो सिर्फ एक ही बार आ जाए, कितना एक ही बार तो आ जाए, इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 और 2 की पावर 1, यानी 5 पावर 2 की पावर 1, क्योंकि ये मैं सर 1 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये एक ही बार आ पा रहा है, एक ही बार यूज हो पा रहा है, इसलिए अगर ये 2 बार आ जाता ना तो मैं पावर 2 कर देता, यानी 25 भी अपने आप में एक वर्ग है, 4 भी अपने आप में एक वर्ग है। ठीक है, तो आगे कैसे करेंगे इसे, आगे करने का क्या है, और आप देख पा रहे होंगे कि जो अब आपको अंदर वाले 2 को भूल जाना है, इस वाले 2 को भूल जाइए, इसकी पावर कितनी है पूरे की 1, और इसकी भी क्या है 1, और फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, 1 में 1 जोड़ते हैं, मतलब हर बार 1 जोड़ के चलते हैं, क्यों 1 को जोड़ते हैं कि जैसे हमने पहला नंबर सिस्टम का वीडियो कराया था उसमें साफ बता दिया था कि ये जिन वैल्यू होती है ना, तो किसी भी नंबर की 0 से स्टार्ट होती है, पावर 0 लेके चलता है, सीधे 1 जोड़ना पड़ता है मुझे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी मेरे पास 2 इंटू 2, यानी मेरे पास 4, यानी कि 4 ऐसे फैक्टर होंगे 200 के जो अपने आप में पूर्ण वर्ग होंगे, क्या होंगे पूर्ण वर्ग। क्या आप सोच के बता सकते हो कि 200 के अंदर ऐसे कितने फैक्टर निकलेंगे, उनकी संख्या, वो संख्या तो मैंने बता दिया, और नाम उनके नाम नाम का मतलब होता है वो नंबर बता दीजिए। देखो तो अब आप थोड़ा सोचोगे, यहाँ पर देखो ये यहीं लेते हैं, एक तो 4 आएगा सर, ओके, एक 25 आएगा जो अपने आप में क्या है एक पूर्ण वर्ग है जो 200 को काट रहा होगा सर, एक और एक 100 है, यही पूर्ण वर्ग है। मैंने क्या संख्या निकाली है, 4 निकाल के दिया आपको, 3 मैंने बताई है, और एक आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि एक और संख्या कौन सी है जो 200 को काटती है, जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग भी संख्या है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या थी मेरी पूर्ण वर्ग। इसके बाद अगला नीचे वाला टॉपिक है पूर्ण घन, बताइए मुझे अब, यानी कि मतलब 200 के अंदर क्या, 200 के अंदर ऐसी कौन सी कितनी थी संख्या कितनी है जो खुद अपने आप में एक घन बनाती है और 200 को भी डिवाइड करेगी। इसका कहने का भाषा का मतलब ये रहेगा, तो पेपर में पूछा जाएगा, किसी भी नंबर लिख देगा रेंडमली आपके लिए और बोलेगा कि इससे इसके फैक्टरों की संख्या बताइए जो अपने आप में एक परिपूर्ण घन हो। ठीक है, तो देखिए ये सब समझ में आ गया, उठानी पड़ेंगी चीजें क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है यहाँ पर। तो आपको पता है जो फैक्टर है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही नंबर क्यों लिया है, नंबर एक इसलिए लिया है ताकि आपको ये क्वेश्चनों को समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, समझ में आ गया। अब मुझसे क्या बोला गया, मुझसे बोला गया पूर्ण घन बताइए, और पूर्ण घन आपको पता ही है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी जाके वो पूर्ण घन बनेगा। तो देखिए एक बार 2 की पावर 3 और इंटू और 5 की पावर 2, और पूर्ण घन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो 2 की पावर 3 की पावर 1, सर 1 क्यों ले रहे हो, क्यों ये 2 की पावर 3 सिर्फ एक ही बार आ रहा है इसलिए ले रहा हूं मैं, और इंटू अच्छा 5 का पावर 3 हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो इससे कोई मतलब है ही नहीं हमें, इससे क्या बात करेंगे, इसके पास तो 2 ही रह गई। तो अच्छा, और निकालने का तरीका क्या था कि जो मेरे पावर आता है उसमें 1 ऐड करते हैं, यानी 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 2। हम कह सकते हैं कि मेरे पास पूर्ण घन, क्या पूर्ण घन अपने आप में वो नंबर है जो किसे 200 को काटेंगे, दो नंबर ऐसे आएंगे जो अपने आप में पूर्ण घन होंगे, वो क्या होंगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी संबंधित है, क्योंकि आपको समझ में चीजें आ रही होंगी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी वेराइटीज जितनी बन सकती हैं आपको दिखाई गई है, समझाई गई हैं, और आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन या सिंगल क्वेश्चन 1 मार्क का न रह जाए। देखिए आगे गया है, क्या पूछा गया है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य का आपको पता ही है क्या होता है, जिसमें सिर्फ खुद का और 1 का डिवाइड जाए, वही मेरी अभाज्य संख्या होती है जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ठीक है, अब देखिए आप कौन सी होती है, अब पहले से फैक्टर लिख लीजिए, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। सर आप ये क्या, मैंने सिर्फ 200 को ही मैंने बेस लेकर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की आपके लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में कि हर बार नंबर चेंज हो रहा है और हर बार मैं कैसे फील कर पा रहा हूँ या फिर कैसे नंबरों को मतलब इनके फैक्टर को जोड़ घटा पा रहा हूँ, क्योंकि 200 को आधार लेकर के मैं सारे क्वेश्चन जैसे मैं 10-12 तरह के क्वेश्चन बनते सारे कोशिश किए। इसमें बोला गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब क्या है कि देखो 2 भी क्या मेरा अभाज्य है और 5 भी मेरा क्या अभाज्य है। इसमें और भी नंबर आते 2 आता 5 आता, यही रहेंगे, 3 भी आ सकता था सर। ठीक है, और उनकी पावर तो कितने कितने प्राइम बनेंगे, देखो ये कितनी बार गया है,
ये कितनी बार यूज किया गया है, आपको दिख रहा होगा सर, ये 3 टाइम, कितने टाइम, 3 टाइम यूज किया गया है, 3 टाइम यूज किया गया है, और ये 2 टाइम, तो टोटल 3 प्लस 2 यानी मेरे पास 5, मेरे पास 5 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है इसके अंदर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये ध्यान रखना कि टोटल पूछे, अगर टोटल पूछ रहा है तो इनमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना होता है, और ओनली अभाज्य पूछेगा तो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। अभी हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो यहाँ पर क्या लिखा था, +1 किया था और +1 किया था, और इसे ये सॉल्व करने पर 4 into 3 यानी मेरे पास जो आंसर आया था 12 आया था, यानी 2 को, यानी 12 नंबर मेरे पास ऐसे निकल के आए थे फैक्टर के जो 200 को डिवाइड कर रहे थे उसके जो मल्टीपल थे। ठीक है, और आगे अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसके जितने फैक्टर है ना, इसके जितने फैक्टर है उनमें से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, समझ में आ रहा होगा। तो मेरे पास कितने, ओनली 5 निकल के आएंगे। आप देखना, और 200 को 12 को ज्यादा नहीं होते हैं, और 200 को लिखना, उसके फैक्टरों की लिस्ट बनाना, और जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझाए सब पे एक एक करके टिक करते जाना कि हाँ सर ने जितने भी टॉपिक्स बताए थे, या जितनी ट्रिक्स बताई है या आपने समझाने की कोशिश की है, हमारी समझ में अच्छे से आ चुकी है। और जो अगला क्वेश्चन है, कितनी तरह के गुणनखंड होते हैं, प्राइम बोल रहे हैं यहाँ पे, कितने तरह के गुणनखंड होंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए एक बार को, 2 को यूज किया गया है 3 टाइम, इंटू 5 को यूज किया गया है 2 टाइम, इसके अलावा कोई और नंबर यूज किया गया इसमें नहीं किया गया, कोई और डिजिट यूज किया गया नहीं, तो कितने तरह के, एक 2 के लिए और एक 5 के लिए, यानी कि पूरे में कितने तरह के मेरे पास गुणनखंड आए हैं, ओनली 2 तरह के मेरे पास गुणनखंड आए हैं, या तो 2 का मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा, अदरवाइज किसी भी का मल्टीपल नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 3 तो इसमें कहीं आया ही नहीं, तो 3 का मल्टीपल होगा। तो 2 तरह के मेरे पास क्या आए हैं, गुणनखंड आए हैं पूरे 200 के फैक्टर्स के अंदर। फैक्टर गुणनखंड एक ही मतलब होता है। तो मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को, जैसे कि परीक्षा में बनने वाले क्वेश्चनों की, कि कितने तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं और आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और लोगों के साथ साझा कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है सिलेक्शन। आपको बहुत सारी वीडियो हमारी तरफ से ऐसे ही मिलती रहेंगी, और अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।